ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कल ही मैंने पढ़ा, ये जो चिंता है वह ब्याज है जो आप चुकाते हो, उस लोन पे चुकाते हो जो लोन आपने ली ही नहीं। वरी इज अ इंटरेस्ट यू पे फॉर द लोन येट यू हैव नॉट टेकन। आपने लोन ली ही नहीं और आप ब्याज चुकाना प्रारंभ करते हैं, यही चिंता है। क्या होने वाला हुआ अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन क्या होगा उसके बारे में सोच सोच कर उसको चिंता वरी बना के आप जो दुखी होते हो, वो तो वैसी बात है जैसे कि भाई लोन तो लिया नहीं, ब्याज चुकाना प्रारंभ कर दिया। हमारे शास्त्रों में भी हमारे जो महान पुरुष हैं वो कहते हैं चिंता और चिता, इसमें चिंता ज़्यादा खराब है। चिता तो एक बार जलाएगी, वो भी मरने के बाद, और ये चिंता आपको जीवन भर जलाती रहेगी, दुखी करती रहेगी, परेशान करते रहेंगे। आपको मालूम है इस दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, और हम लोग जानते हैं कि बीमारियों से लोग मरते हैं। हम अगर 5 बड़े बड़े रोग दुनिया के गिन लें, जैसे हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, कैंसर है, ऐसे आप 5 भी मुख्य बीमारियां गिन लो, उससे जितने मरते हैं उससे ज़्यादा लोग आपघात करते हैं। ये आपघात क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ज़्यादा तनाव है, ज़्यादा चिंता है, परेशान है। वो कुछ भी कर लेते हैं लेकिन उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकते और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ये चिंता को चिता से भी ज़्यादा खतरनाक बताया है। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे हल्का फुल्का जीवन जियो, और हल्का फुल्का जीवन जीने के लिए हमको हमारा जीवन भी वैसा रखना चाहिए। अगर जीवन में चिंताएं आ गई तो हमें क्या करना है? अगर आप सोचोगे कि आपने जीवन में कितना समय नष्ट किया, देखो चिंता, जब कोई आदमी समय बर्बाद करता है, समय का संयम नहीं रखता, गलत बातों में लगे रहता है, सुयोग्य कार्य करता नहीं, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसका विकास रुक जाएगा। उसका विकास न होना, दुखी होना, परेशान होना, ये प्रारंभ होगा और वो चिंता को जन्म देगा। और होना ही है। समय को जो नष्ट करता है, समय उसको नष्ट कर देता है। दूसरी बात, ये सोचो ऐसी कितनी बातें हैं जो बिल्कुल काम की नहीं, व्यर्थ है,
ऐसी व्यर्थ की बातें होती है जिसमें आदमी लगा रहता है, इसको गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अच्छा, तू अपने घर के बारे में सोचेगा तो भी ठीक है, दुनिया में उनके घर वाले हैं वो सोचेंगे, तुम अगर सोचने के बाद चर्चा के विषय बनोगे तो। और आजकल तो क्या होता है, मोबाइल में वीडियो में एक दूसरे की बातें भी लोग कर लेते हैं, फिर उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये सब में जो चीज़ व्यर्थ है, तुम्हारे काम की नहीं, तुमको उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, तो उनमें क्यों पढ़ना? क्योंकि पढ़ने के बाद क्या होता है, चिंता और कलह उसको रिप्लेस करती है। तीसरी बात, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, जीवन का हमारा कितना समय हम ऐसे ऐसे विवाद पे उतर जाते हैं, इतने सारे विवाद करते हैं जिसका कोई मतलब होने वाला नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अपने घर वालों से अगर हम विवाद करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी के कितने समय गुजर जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा भी अगर आप प्लस करते जाएंगे, आपको लगेगा अपने जीवन के कितने साल तुमने बर्बाद किए। क्योंकि अपनों से तो हार जाने में ही, संवाद में ही सियानापन है। हाँ, बार बारों से आर्ग्यूमेंट करना है, गलत है तो आप करो, लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो सामने वाला शत्रु कितना मजबूत है उसके ऊपर आधारित है। और ऐसा करने से अपने ही घर में, अपने ही मित्रों में, अपने ही कार्य क्षेत्र में हम लोग अगर वाद विवाद में उतरेंगे तो इसके बाद वो उसका रिजल्ट चिंता में और तनाव में ही आएगा। ऐसा क्यों करना? जो अपने 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 किस लिए हैं? सुख, एक दूसरे का सुख बढ़ाने के लिए है। तो गलत कदम उठाने के बाद उसका जो फल मिलेगा वो अच्छा नहीं रहेगा। और चौथा, हम दूसरों की बातों को तोड़ना सीख गए। कोई बात करे, हम कहते हैं वो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने गलती की, तुम गलत हो, तुम हमेशा ऐसे करते हो। और दूसरों को तोड़ने के लिए हमारा जो बुद्धि व्यवहार होता है, धीरे धीरे वह किसमें ये परिवर्तित होता है? चिंता, तनाव और रिश्तों में दरार। इसलिए 5 मिनट भी बैठ के हम लोग अगर सोचे रोज, जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि रात को सोने से पहले आपको सोचना है और सवेरे, ये विषय अलग है, लेकिन कम से कम हम ये सोचें कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया, किन से मिले, कौन सी बातचीत की, कहाँ पे हमने गलत किया। महान से महान आदमी भी दिन में 5 मिनट तो मूर्खामी से भरे विचार करता है या काम करता है। जी, बहुत बुद्धिशाली हो, लेकिन 24 घंटों में 5 मिनट तो वो कुछ गलत काम करेगा, उल्टा सुल्टा करेगा। अगर ये रोज शाम को मालूम पड़े कि मैंने कितने मूर्खतापूर्ण काम किए और उसको धीरे धीरे ईमानदारी से कम करने का प्रयत्न करे, तो सुधार हो सकता है। अब ये 5 मिनट ये बुद्धिमान लोगों के लिए है, और बुद्धिमान 5 मिनट से ज़्यादा अपनी मूर्खता को बढ़ने नहीं देगा। मूर्ख आदमी और सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, उसे तो सोचना है वो कितना मिनट, कितनी गलतियां, कितनी मूर्खता करता है, वो उसे सोचना है। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो निंदाएं जो होती हैं, आदमी उससे भी परेशान। अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हमको बहुत तनाव आता है। भाई, उन्होंने मुझे मेरे बारे में ये बोला, उन्होंने मेरे बारे में ये कहा। और सामान्य जन ये निंदा सुन सुन के टूट जाता है, क्योंकि वो सत्य मान लेता है, या तो वो उससे लगता है कि मेरा नाम समाज में खराब हो रहा है। और ये निंदा है कोई भी करता है। आपने गाना सुना होगा, लोगों का काम है कहना,
लोग तो कहेंगे न उन्होंने राम और सीता को छोड़ा, न कृष्ण को छोड़ा, न भीष्म पितामह को छोड़ा, तो तुमको हमको क्या छोड़ेंगे। लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें लेना नहीं। भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल सबको पता है। भगवान बुद्ध एक बार किसी गांव गए, और ये अक्सर होता है, ऐसा नहीं होता कि आप अच्छे हैं तो लोग प्रशंसा ही करेंगे। आप कितने भी अच्छे हो, लोग आपकी निंदा भी करेंगे। तो एक आदमी जाके भगवान बुद्ध को अपशब्द बोलने लगा, फिर गाली बोलने लगा, फिर उन्होंने न जाने क्या क्या सुनाया, फिर हाथ में आए तो पत्थर भी मारे, कीचड़ भी उछाला, धूल भी डाली, और वो करने के बाद वो अपने घर चला गया। उसे प्रारंभ में लग रहा था उसने बहुत अच्छा काम किया, भगवान बुद्ध खोटे थे इसलिए सुन लिया, कुछ रिप्लाई नहीं किया, कुछ जवाब नहीं दिया, खोटा आदमी था, सुनना ही पड़ेगा, सुन लिया, आया घर पे। लेकिन इंसान है, शाम ढली, रात हुई, उसको मन में आने लगा ये मैंने ठीक किया गलत किया। मैंने इतने सारे शब्द, इतनी गालियाँ उनके बारे में इतना बोला, क्या ये सच थे? और वो तो मुस्कुराते रहे, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। और फिर सवेरे होते होते उसे लगा कि मैंने गलत किया। गलत किया तो बोला प्रायश्चित करना चाहिए, भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगनी चाहिए। और वे गए और भगवान बुद्ध को कहा, हे भगवान मुझे माफ़ करें, मैंने आपको जो कुछ भी बोला, इतनी गालियाँ दी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझसे गलती हो गई। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कौन सी गाली, कौन से अपशब्द, ये तो तेरे थे, तूने मुझे दिया, लेकिन मैंने स्वीकार ही नहीं किया, मैंने लिया ही नहीं। मैं तो जब भी था वैसा आज भी हूँ, अभी भी हूँ। तुम्हारा काम था, तुमने दिया, तुम्हारी चीज़ थी, मैंने स्वीकार नहीं किया। अब बीच में मैं आप कहाँ से आया? मेरा कोई वास्ता नहीं, जो है वो तुम्हारा। और आदमी पछता के घर आया। और सचमुच में हम जो कुछ भी करते हैं, सही या गलत, उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं, और जो भुगतना है हमें ही भुगतना है, और कोई तो नहीं भुगतेगा। वालिया वाल्मीकि बना तब नारद जी ने यही समझाया था, जो तू कुछ भी कर रहा है, अच्छा या बुरा, तू जो लूट रहा है, इसका फल तुझे ही भुगतना पड़ेगा, घर वाले नहीं। क्योंकि तेरा कर्तव्य है कि घर वालों का परिवार चलाना तेरा कर्तव्य है। वो तू किस तरह कर रहा है, अच्छे मार्ग से कर रहा है, गलत मार्ग से कर रहा है, वो तो तुझे भुगतना है। और ये बात आज भी सही है। आज भी जो आदमी धन कमा रहा है, वो नीति से कमा रहा है, अनीति से कमा रहा है, वो घर वाले उसमें भागीदार नहीं है। वो जो भुगतना है, पाप भुगतना है, वो तो उसी को भुगतना है। और गलत करने से कुछ ना कुछ गलत ही होता है। और इसलिए हो सके तब तक गलत नहीं करो, हो सके तो क्यों, कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय करो। मत करो, गलत रास्ते पे मत चलो, अनति का मत कमाओ, किसी का बुरा बिना कारण न करो। तो इस तरह से अगर हम जीते हैं तो ये भगवान बुद्ध की या वाल्मीकि की कहानी हम लोग सिर्फ बोलते हैं, ये बोलने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये हमको इसमें जीवन में उतारने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। और अगर कोई निंदा भी करता है तो हाउ टू स्टॉप वरिंग
वो जो एक किताब है उसमें लिखा है कि नो बॉडी किक्स अ डेड डॉग, मरे हुए कुत्ते को कोई लात नहीं मारता। अगर आपकी कोई निंदा करता है तो आप खुश हो, क्योंकि आप में कुछ है, आप कुछ खास हो, आपके अंदर ऐसी कोई बात है जिससे वो जलता है, इसलिए आपकी निंदा करता है। मरा हुआ कुत्ता पड़ा रहेगा तो कोई लात मारेगा क्या? लेकिन कुत्ता अच्छा रहेगा तो लोग जलेंगे, लात मारेंगे, कुछ भी करेंगे। नो बॉडी किक्स अ डेड डॉग। तो आप अपना महत्व समझो, आपके पास कोई इम्पोर्टेंट अच्छी बात है जिसके कारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, और अच्छे लोगों की ही निंदा होती है। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो सोचो कि मन शांत रखे कि सचमुच में उसने जो बोला वो सच है या गलत है। देखो यहाँ पे हमारी परीक्षा होती है। अगर उन्होंने कुछ निंदा की, आप ठंडे दिमाग से रात को या सवेरे अगर जल्दी उठते हो, अगर आप डायरी मेंटेन करते हो, अगर डायरी मेंटेन नहीं भी करते हो तो सोचो इन्होंने जो कुछ भी कहा मेरे बारे में ये सही है या गलत है। अगर सही है तो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ, क्योंकि अपने आप को सुधारना यह संसार की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी साधना है। अपने आप को सुधारना है। अच्छा हुआ जो हमारे ख्याल में नहीं आया वो हमारे शत्रु के मन में आया, उसने कहा। अब मैं सोचूं अगर गलत है, ऐसा नहीं है तो जाने दो, थोड़ा हंसो, जाने दो, हंसकर उस बात को जाने दो, गंभीर मत हो। अगर अपने पे बर्डन लोगे, दिल पे लोगे, तो जैसे मैंने कहा कि जितने भी ज़्यादा केस हार्ट अटैक के होते हैं उसमें निराशा और चिंता ही पाई जाती है। हालांकि डॉक्टरों के पास बिल्कुल फुर्सत नहीं। आप बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाओगे तो क्यों लगा है, उसको बातचीत करने को भी समय नहीं है, वो आपके मुंह की तरफ देखने को भी समय नहीं है, इतने बिजी है, उनको पैसा कमाना है। तो क्या होता है, आपकी चिंता, आपकी फिसरत, ये सब क्या है, इसके बारे में उनको सोचने या बातचीत करने को समय भी नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना है, चिंता, तनाव अगर ये आदत बन जाती है तो बीमारी का कारण भी बन जाती है। इसलिए कभी भी हो सके तो डायरी मेंटेन करके रोज़ देखो कि आज दिन भर मैंने कौन से कार्य किए, मैं किन से मिला, और आज मैंने कौन सी गलत चीज़ें की। कुछ गलत चीज़ों को लिस्ट बना के उसको कम करने की कोशिश करना, तो चिंताएं धीरे धीरे कम हो जाएगी। हमने आज क्या गलत बोला, आज क्या गलत किया, आज कौन सा गलत व्यवहार किया, कौन सी नीतिमत्ता छोड़ के काम किया, वहाँ पे सावधान हो जाओ। अनीति से कुछ भी काम किया है वो दिक्कत देगा, उसके बारे में सावधान हो जाओ और आप उसको नोट करो कि ये मैंने किया। अच्छा, ये करने के बाद क्या करना है कि आप कोई भी कार्य करो 100% मन से करो, ईमानदारी से करो, बेईमानी नहीं करो। अगर कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम देखो जो तुमने किया वो दिल से किया, नीतिमत्ता से किया, सही तरीके से किया, अपने अंतरात्मा को पूछ के किया, आप कहीं पे गलत नहीं हो तो आप बेफिक्र हो जाओ, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने बेईमानी की है, अनीति से कुछ किया है, गलत किया है, तो उसका प्रायश्चित करके उसको सुधारने के लिए आप ये करना है कि भाई ये मुझे आज चिंता हो रही है तो आज मैंने कौन सा गलत काम किया, क्या गलती मैंने की, वो आप बैठ के सोचो। क्योंकि उसका इलाज आप फ़ौरन करते जाओ, उसको पेंडिंग मत रखो,
वो बर्डन बनते जाएगा, वो राय का पर्वत बनते जाएगा कि मैंने आज गलत किया, किसकी चिंता हो रही है मुझे, मैंने ये किया। अच्छा, अब उसके बाद आप सोचो कि मेरे से ये गलती हो गई, मैंने गलत किया, या मुझे इसकी चिंता हो रही है, ये मेरे हाथ में है या नहीं है। आप भगवान के पास रोज़ एक्चुअली तो प्रार्थना उपासना सबको करनी चाहिए कि भगवान ये मेरे हाथ में नहीं, ये तो हुआ, इसकी चिंता हो रही है, मैं इसको कवर कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है तो मैं भगवान में करता हूँ, भगवान तेरा ब्लेसिंग चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो मन शांत रखने के लिए भी प्रार्थना करें और स्वीकार करें कि ठीक है ये हो गया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन उसमें चिंता करना छोड़ देना है। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अगर कुछ बदलाव ला सकता हूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और इसके बाद मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है या गलत है। अगर सही लग रहा है तो मैं इसका अमल कभी और कैसे लाऊं। अगर वो आपने डिसाइड कर लिया तो फिर आप उसको अमल करो, फिर उसके बारे में दोबारा रीथिंकिंग सोचना, ये करना, ऐसा नहीं करना है। गलतियां होती है तो उसका स्वीकार करना सीखना चाहिए। गलतियां ये दूसरों के सामने स्वीकार करने की बात नहीं है। कभी कभी हम दूसरों के सामने स्वीकार कर लेते हैं ताकि वो उनकी मेहरबानी मिल जाए या वो माफ़ कर दे, लेकिन ये अपने आप से कुछ करना है। तो क्या होता है कि ये गलती हो गई, अब स्वीकार है, जो होगा वो। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये स्वीकार करने की जो भावना होती है कभी कभी बड़ी बीमारियों से भी बचाती है। एक आदमी को कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं जिएंगे। लेकिन वो आदमी कुछ अच्छा था, अच्छी किताबें पढ़ी थी और उसने एक शाम को तय किया, ठीक है अब तो कुछ नहीं हो सकता, स्वीकार करता हूँ, 2-3 महीने जीऊँगा। लेकिन उसने ये तय किया, लेकिन 2-3 महीने में जीऊँगा तो अच्छी तरह से, दर्द है वो सहन कर लूँगा, फिर जितने भी रिश्ते नाते हैं, लोगों से मिलना, घर वालों के साथ प्रेम से रहना, अच्छा खाना खाना, जितना पैसा बचाया है उसमें से परोपकार करना जिसको ज़रूरत है, और पशु पंछी आसपास थे उनको भोजन और पंछियों को दाना पानी देना, और अच्छे अच्छे कॉमेडी वाले शो या पिक्चर देखने लगा, दोस्तों को बुला के पार्टियां करने लगा, और इस तरह से उसने सब स्वीकार कर लिया। अब कोई चिंता, कोई नेगेटिव बात नहीं, सब। लेकिन आप मानेंगे नहीं, वो आदमी धीरे धीरे कैंसर से मुक्त हो गया, क्योंकि उसने पूरा स्वीकार कर लिया, किसी भी तरह चिंता उसने नहीं ली, स्वीकार करके हंसते मुस्कुराते जो जीवन जीना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही बढ़िया, 100% मन लगाकर दिल से, प्रेम से, हृदय से किया, और कुदरत ने उसको अच्छा कर दिया। अक्सर जब हम कोई किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, कोई गलत चीज़ की या कुछ परिणाम या कोई बीमारी, आप उसमें डुप्लीकेट नहीं बनते, आप नाटक नहीं करते, ना आप दुनिया को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, ना अपने आप को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, तो आप स्वस्थ हो जाते हैं, आपका शरीर भी स्वच्छ होता है और आपका मन स्वच्छ। तो गुरुदेव का किताब है मन को स्वच्छ। हम युग निर्माण की योजना का भी एक ही है, शरीर को स्वच्छ, मन स्वच्छ। अच्छा, होता क्या है, मन स्वच्छ होता है, शरीर स्वस्थ होता है, और ये दिनों मिलने के बाद तुम्हारा परिवार, समाज बदलने लगता है। जो को ये जीवन की जो बातें हैं ना, हमारे लिए व्यक्तिगत जितनी सही है उतनी परिवार, समाज
देश और विश्व के लिए सही है। फॉर्मूला एक ही होता है और उसी फॉर्मूला से हम चल सकते हैं। और अपनी गलतियाँ होती है तो स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है। आपको मालूम है दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट आदमी के जब बात करते हैं तो उसमें आइंस्टाइन का नाम पहले आता है। तो आइंस्टाइन ने लिखा है कि मैं अधिकतर गलत ही विचार करता था, मैं जो कुछ भी करता था वो ज़्यादा करके गलत ही करता था, लेकिन उसमें से सही गलत में मैं सही को चुनता था और फिर मैं वैसा करता था। अगर आइंस्टाइन जैसा आदमी भी ऐसा सोचता है, इतना बुद्धिशाली, तो हम तो इतने बुद्धिशाली नहीं हैं। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो सोचने में क्या है कि जो कहीं पे गलत होता है तो हम सोचे जो है वो है। ये तो हम तो जानते हैं ना कहीं पे हमारी गलती, हमने गलत किया, लेकिन जब उसको तुम सही करने जाते हो, ऐसा नहीं ऐसा है, जब तुम अपने आप को खोटे हो फिर भी सही प्रूफ करना चाहते हो, तब तुम फंसते हो। लोगों के सामने भी फंसते हो, अपने आप पे भी फंसते हो। इसलिए कभी भी जो भी करना हो वो स्वीकार करके करना है। इसलिए झूठी चिंता, पहली बात तो सही करना है, सही सोचना है, तो तुम्हें कोई बर्डन नहीं आएगा। अनीति से कुछ भी कार्य किया तो वो तुमको सुख नहीं देगा। फिर अगर कुछ, क्योंकि जैसे हमने कहा कि बुद्धिमान भी कभी ना कभी छोटी मोटी मूर्खता करते हैं और मूर्खता का फल हमको मिलता है। तो ये हम लोग सोचे कभी ध्यान में, उपासना में बैठे। और मैं आपको ज़्यादा, जब आप तनावपूर्ण परिस्थिति से बचना चाहते हो, अब सही फैसले होते हो, तो हम नाद योग जो है वो अगर नियमित करें तो हमारे स्वभाव में बहुत फर्क आता है। अब समस्या कैसी होती है कि लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन अगर नाद योग अगर रोज करें, उससे क्या होता है, हमारी भाव संवेदना भी जागृत होती है, हमारा मन भी शांत होता है। शांत, प्रसन्न, एकाग्र मन सही निर्णय लेता है। आप अच्छे कार्य ही करोगे और अच्छे कार्य करोगे तो तुमको सब ठीक होगा, तुम्हारा सब ठीक होगा। इसलिए देखो, परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया है, बहुत दिया देने वाले ने, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। हम लोग, उन्होंने तो देखो छोटी छोटी चीज़ों को, अभी कभी नाद योग के बारे में हम लोग नहीं सोचते, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट कितना है। अब करके देखो, एक दिन भी करोगे तो फर्क, लेकिन 21 दिन या 3 महीना करके देखो, आपको पता चलेगा। लेकिन नहीं करते, क्यों? समय नहीं मिलता। वो समय क्या, पूरी श्रद्धा भी नहीं बैठती है। गुरुदेव को मानते हैं, महाकाल को मानते हैं, महाकाल ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बोलने में ही हम लोग होशियार हो गए हैं। बिना बोले रहते नहीं है, करते कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मन को शांत, प्रसन्न और एकाग्र करना है तो नाद योग भी रोज करना चाहिए। और कोई कहता है तो मानना चाहिए। शांति कुंज में जाते हैं तो कंपलसरी करना पड़ता है शाम को, लेकिन उसमें भी आधे अधूरे लोग इधर उधर बैठ के इधर उधर देखते रहते हैं। वो, उससे क्या होगा, लाभ किसको होना है? आपको ही होगा ना। गुरुदेव अपने फ़ायदे के लिए नहीं दिया है ना, तुम्हारे फ़ायदे के लिए दिया है। तो स्वीकार करके चलो, चिंता मुक्त जीवन जियो, अच्छे कार्य करो, जो होगा वो होगा, जो भी हुआ है स्वीकार कर लो और सही मार्ग पे चलने का हमेशा के लिए संकल्प ले लो। सब कुछ शुभ कल्याणकारी होगा। आज के लिए